हेलो फ्रेंड, वंस अगेन यू ऑल वेलकम द वंडरफुल सेशन ऑफ द बायो भारत प्लेटफॉर्म। बायो भारत के इस यूट्यूब चैनल पे मैं अजहर सर फिर से आप सभी लोगों का बहुत वेलकम करता हूं स्टूडेंट, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। फ्रेंड्स, बायो भारत के इस प्लेटफॉर्म पर अभी जो मैंने क्लास 10th के लिए चैप्टर स्टार्ट किया उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। अभी इस चैप्टर में मैंने दो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज तीसरा लेक्चर है जहां पर हम स्टडी करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। लेकिन प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर लेना चाहता हूं। बायो भारत प्लेटफॉर्म का सीधा सा इंटेंशन है बच्चा कि जो भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर अपनी स्टडी को करते हैं उनके कॉन्सेप्ट एकदम ट्रांसपेरेंट हो, क्रिस्टल क्लियर हो, डाउट्स नहीं होने चाहिए। और मेरा ये पूरा प्रयास होगा कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आपको खासकर एमसीक्यू अफरफन रीजन प्लस जो बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कराना। देखिए, पढ़ना अलग चीज़ है, फिर पढ़ने के बाद उस चीज़ की प्रैक्टिस अलग चीज़ है। पढ़ने के बाद प्रैक्टिस ज़रूरी है, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो बायो भारत के इस प्लेटफॉर्म पर बायोलॉजी तो मैं पढ़ाऊंगा, पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी स्टडी आपको कराऊंगा, एक अच्छे नोट्स के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ जो मैं आपको प्रोवाइड जल्द ही करूंगा। सारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ओके बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्यारे बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल सा रहेगा। हर एक टॉपिक को आसानी से डिलीवर किया जाए, आसानी से आपको समझाया जाए, जिससे आपकी सारी बातें एकदम क्लियर हों, आप थोड़े से भी डाउट में ना रहें। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है एकदम। भाई देख, स्टडी का मतलब है कि दिमाग शांत करना और आराम से किसी चीज़ को सोच के फिर पढ़ना। तो आप घबरा घबरा के पढ़ोगे तो वही जैसे जलेबी बन जाती है ना, वही बात रहेगी बेटा, और कुछ नहीं होगा उसमें। तो पेशेंस रखिए, ध्यान से पढ़िए। आइए देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या लिखा है प्यारे बच्चों, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखिए, मोड का मतलब होता है तरीका। मोड का मतलब क्या होता है? तरीका। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो है फूड ऑब्टेन करने का तरीका भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दो ऑर्गेनिज्म दे के आपको समझाता हूँ। सपोज दैट ये रिमोट है, इसको मान लीजिए ये ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन है और ये बैक्टीरिया है। क्या इन दोनों का फूड ऑब्टेन करने का तरीका एक जैसा हो सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। ये अगर में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का फूड ऑब्टेन करने का तरीका अलग है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। ये अगर मैं ह्यूमन बीइंग है तो इसका फूड ऑब्टेन करने का तरीका अलग है क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है? तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, डेफिनेटली तो उनका फूड ऑब्टेन करने का तरीका भी क्या होगा? अलग अलग होगा। इस वजह से हमको न्यूट्रिशन को क्या करना पड़ा? कैटेगराइज करना पड़ा, अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से फूड को ऑब्टेन करते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा बच्चा। बेटा, न्यूट्रिशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द पार्ट नंबर सेकंड इज द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब एकदम सिंपल फंडा आपको समझा दूं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने फूड की सिंथेसिस खुद से करते हैं, मतलब जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। यार इसमें क्या है जो नहीं समझ में आएगा? ऑटोट्रॉफिक में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपनी फूड की सिंथेसिस खुद से करते हैं, अपना फूड खुद से बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। क्योंकि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ का मतलब होता है, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। जो अपने फूड की प्रिपरेशन खुद से करते हैं, सेल्फ करते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज करते हैं, खुद से बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। क्लियर बच्चा? आज हेटरोट्रॉफिक में आ जाइए भाई थोड़ा सा। हेटरोट्रॉफिक में क्या है बच्चा? इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग।
हम किसी न किसी के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। अब ऐसा बोलोगे सर हम भी तो अपना खाना खुद से बनाते हैं, अपने हाथ से मतलब बनाते हैं, तो हम भी तो ऑटोट्रॉफ हो गए। नहीं बच्चा, लेकिन हम तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? फॉर एग्जांपल एक प्लांट पे एक फ्रूट लगा है, मैंने फ्रूट को तोड़ा और खा लिया, तो अब भाई हम डिपेंडेंट हो गए उस प्लांट के ऊपर। बात समझ में आ रहा है? तो हेटरोट्रॉफ में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको हेटरोट्रॉफ कहते हैं। तो सबसे पहले आपने ऑटोट्रॉफ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, न्यूट्रिशन को आपने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ये कंप्लीट है। अब प्यारे बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को यहाँ पर फिर से हम दो कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी हम यहाँ दोबारा से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें एक कैटेगरी जो आती है प्यारे बच्चों, वो आता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या आता है? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या आता है प्यारे बच्चों? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और सेकेंड वन इज द कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक को कितने कैटेगरी में आपने डिवाइड कर दिया? दो कैटेगरी में प्यारे बच्चों, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। देखिए यहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो का मतलब होता है लाइट, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से? लाइट के प्रेजेंस में। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसका एग्जाम्पल आ जाएगा ग्रीन प्लांट। क्या आ जाएगा? ग्रीन प्लांट। और क्या आ जाएगा? सम सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कैसे होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्लियर है बच्चा? एकदम ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ऑटोट्रॉफिक को दो कैटेगरी में आपने डिवाइड कर दिया, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। बेटा कीमो का मतलब होता है केमिकल, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन। तो इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो केमिकल को सिंथेसाइज करके, ठीक है, केमिकल की मदद से अपना फूड क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल ले लीजिए स्टूडेंट, इसमें एग्जांपल है सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा? सल्फर बैक्टीरिया, ये इसका एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल इसका है आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, एंड थर्ड वन इज द हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया। अब प्यारे बच्चों, इसमें आप ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको केवल अभी फिलहाल में इतना याद रखना, इस कैटेगरी को, इस रे डायग्राम को याद करना, क्योंकि हर एक टॉपिक को मैं उठाऊंगा, ऑटोट्रॉफिक कंप्लीट एकदम डिटेल में समझाऊंगा, फोटो को डिटेल में समझाऊंगा, कीमो को डिटेल में समझाऊंगा। अभी फिलहाल में इस रे डायग्राम को आपको एकदम लर्न कर लेना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आए, हेटरोट्रॉफ को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हेटरोट्रॉफ को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों? तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। चलिए थोड़ा सा कैटेगरी को समझते हैं भाई। पहली कैटेगरी है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मैं यहाँ पर एन लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। एन का मतलब न्यूट्रिशन, एन का मतलब न्यूट्रिशन। ओके जी, एन का मतलब न्यूट्रिशन। क्लियर है जी? सेप्रोफाइट क्या होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सेप्रोफाइट के बारे में आप बोलेंगे द ऑर्गेनिज्म, है ना, द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल कॉल्ड सेप्रोफाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें सेप्रोफाइट बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? सेप्रोफाइट का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए सड़े गले पदार्थों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको सेप्रोफाइट बोलते हैं। याद करिए, द ऑर्गेनिज्म ऑलवेज डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स कॉल्ड सेप्रोफाइट। याद हो गया? एग्जाम्पल फंजाई एंड ईस्ट। फंजाई एंड ईस्ट ये एग्जाम्पल है बेटा किसका? सेप्रोफाइट का। याद कर लीजिए, द ऑर्गेनिज्म ऑलवेज डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। इसकी हमें कंप्लीट स्टडी करनी है आगे, ठीक है। एक एक पार्ट को उठाया जाएगा और आपको बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा। अब प्यारे बच्चों, इसमें पैरासाइट में एक एग्जाम्पल लिखा प्लाज्मोडियम, एक और लिख लीजिए, एक और एग्जाम्पल है कैस्कटा।
ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका है कैसकटा। अब मेरी बात सुनिए, पैरासाइट दो तरीके के होते हैं बेटा। पैरासाइट भी क्या होते हैं, अपने फूड के लिए ये भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन उसको हार्म नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के सर में जू है, किसी के सर में क्या है, जू है, तो जू क्या कर रहा है, आपसे हमसे अपना फूड ले रहा है और अपने नंबर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप में लिखा है प्लाज्मोडियम। क्या लिखा है, अब प्लाज्मोडियम क्या होता है, आपको मालूम है कि एक मॉस्किटो होता है बेटा जिसका नाम है फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो को के काटने से मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ना बेटा, वो उसी मॉस्किटो के अंदर होता है। जब मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है तो ये प्लाज्मोडियम हमारे अंदर जाता है, हमारे ब्लड में जाता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर क्या करता है, बढ़ाता है। मतलब हमसे ही हमारा फूड लेता है हमसे और अपने नंबर को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसको पैरासाइट कहते हैं। अब बेटा कुछ पैरासाइट एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं। जैसे सर के ऊपर अगर में जू है तो शरीर के बाहर है, उसको एक्सटर्नल पैरासाइट कहेंगे। कुछ पैरासाइट शरीर के अंदर भी होते हैं, जैसे राउंड वॉर्म हो गया, एस्कैरिस हो गया, ये आपके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, वो वहाँ से अपना फूड लेते हैं। तो इसकी भी हमें करनी है कंप्लीट स्टडी, डिटेल में पढ़ना। डिटेल इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा दोनों का, और दोनों को ढंग से समझाया जाएगा। एक है बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो फूड इनटेक करने का तरीका है, जैसे आप देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को इजेशन के बाद या कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। भाई हम खाना खाते हैं, खाना हमारे फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पर उस फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, मतलब फूड हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। उसको होलोजोइक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन कौन परफॉर्म करता है, मैन करता है, डॉग करता है, अमीबा भी करता है, और कौन करता है बेटा, पैरामीशियम भी करता है। कौन करता है, पैरामीशियम भी करता है। तो 1 मिनट याद रखिएगा, अमीबा और पैरामीशियम तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये मैन डॉग ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर के अंदर भी होता है और मल्टी सेलुलर के अंदर भी होता है। बेटा होलोजोइक का मतलब होता है कि पहले कॉम्प्लेक्स फूड को, भाई हम क्या करते हैं, हम पहले फूड को खाते हैं, फिर उस फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म कौन करेगा, सब करेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा हर्बीओर्स। क्या सुना होगा बेटा, हर्बीओर्स, ठीक है। आपने नाम सुना होगा कार्निवोर्स, ठीक है। आपने नाम सुना होगा प्यारे बच्चों ओमनीवोर्स। तो जो हर्बीवोर, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, होलोजोइक होते हैं। जो कार्निवोर्स होते हैं, जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं, वो भी होलोजोइक होते हैं। जो सब खाते हैं बेटा, जैसे ओमनीवोर्स में ह्यूमन आ जाएगा, तो ह्यूमन जो है वो भी कैसा न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो केवल एक सिंपल था, रे डायग्राम था जो मुझे आपको समझाना था। अब एक्चुअल में हमें इस टॉपिक को, फिर इस टॉपिक को, इसको और इसको डिटेल में नोट्स के साथ स्टडी में आपको करवाऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा। डेफिनेटली आपको इसमें सारी बात बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आई होगी। बेटा कल मिलते हैं, जहां पर हम कंप्लीट स्टडी करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर फोटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहें प्यारे बच्चों। कल मिलते एक नए लेक्चर के साथ। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें।